इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजय जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूज्य देव के पावन चरण बिहार की पावन भूमि पर विचरण कर रहे हैं और आज पूज्य देव का मंगलमय प्रवास बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी गया में है और आज यहाँ के स्थानीय जैन भवन में आयोजित प्रवचन सभा आयोजित की गई है, जिसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पूरे देश और विदेश में होता है। आज के इस प्रवचन सभा से मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी पदयात्रियों का, सभी स्थानीय बंधुओं का तथा उन सभी बंधुओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का जो आज के यहाँ के प्रवचन का सीधा प्रसारण पारस जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सबों को जय जिनेन्द्र, मंगल में सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूँ संघ का प्रवचन की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी ब्रह्मांड सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की। मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि आगामी बंधुओं, मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि पूज्य देव के पावन चरण शाश्वत श्री 6 सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए चरण झारखंड के प्रदेश होते हुए आगामी 4 अप्रैल को प्रातः की मंगलमय वेला में शाश्वत श्री 6 सम्मेद शिखर जी पहुंचेंगे, जहां पर पूज्य देव की मंगलमय अगवानी के लिए पूरे देश और विदेश के श्रद्धालु जन वहाँ भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। बहुत पावन क्षण होगा बंधुओं। यदि आपने अभी तक मन नहीं बनाया है तो आप मन बना लीजिए, आपके लिए बहुत सुअवसर है उस मंगल में अगवानी के माध्यम से पुण्यार्जन करने का, तीर्थ राज की वंदना करने का। दिनांक 5 तारीख को विश्राम के उपरांत दिनांक 6 तारीख को पूज्य देव के साथ हम सबों को सामूहिक रूप से राज की वंदना का अवसर है। ये बहुत दुर्लभ अवसर है, इसका पूरा लाभ उठाइएगा। और गया से गुरुदेव के पावन चरण आगे बढ़ते हुए दिनांक 20 मार्च को झारखंड की सीमा में प्रवेश हो जाएंगे और तदुपरांत 21 तारीख को पूज्य देव का मंगलमय आगमन चौपारण नगरी में होगा और वहां से बिहार करते हुए पूज्य देव का मंगलमय विहार झारखंड की सीमा, झारखंड स्थित पूज्य देव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग को पहुंचेगी। उन सब की तिथि समय अनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। अभी ये तिथि है कि 20 तारीख को पूज्य देव का मंगल में प्रवेश झारखंड की सीमा में हो जाएगा और 21 तारीख को चौपारण नगरी में गुरुदेव का मंगल में प्रवास रहेगा और वहाँ से आगे का कार्यक्रम आपको यथा समय बता दिया जाएगा। बंधुओं, पूज्य देव के मंगल में साहित्य हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। हमारी चेतना को विकसित करने के लिए, तन मन को स्वस्थ करने के लिए वो हमारे जैन भवन के नीचे में गुरुदेव साहित्यों का स्टॉल लगा है। आप अवश्य यहाँ से जाते समय उन साहित्यों का अवलोकन करेंगे और अपने लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, बच्चों, परिवार के लिए अधिक से अधिक संख्या में साहित्यों को अपने लेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ने के प्रेरित देंगे। जिन प्रवचनों को आप सुनते हैं उन्हीं प्रवचनों को आपको पढ़ने सुहागे। चलिए, इसी के साथ मैं सभी औपचारिकताओं को विराम देता हुआ
हम लोग सभी मिलकर के पूज्य देव के चरण कमलों में आज के मंगल में देशना के लिए प्रार्थना अर्पित करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगल में पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करें। नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्च ळमुयारो एसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सर्वेशिं पठमं होय मङ्गलम् पढमम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने चिलम को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। मिट्टी के आकार को बदलता देख पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी मिट्टी ने तपाक से कहा, मेरा तो संसार बदल गया। विचारों से संसार है। एक विचार है जो हमें ऊपर उठाता है और एक विचार है जो हमें नीचे गिराता है।
आज मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य का मूल उसका अपना विचार है, उसकी अपनी सोच है। जैसी सोच, जैसी चिंतन धारा, जैसे भाव, जैसे विचार, वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। हमारे आपके सबके पास विचार करने की शक्ति तो है, लेकिन बात केवल इतनी सी है कि मेरे विचार की दिशा क्या है, हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। विचार हमें ऊंचा उठाता है, विचार हमें नीचा गिराता है। दुनिया की जितनी भी बड़ी विभूतियां हैं वे अपने विचार बल पर ही महानता को पाए, और यदि कोई पतित हुआ है, नीचे गिरा है, तो वह भी अपने विचारों के बल पर ही। हम अपने विचारों की पड़ताल करें, अपनी सोच की समीक्षा करें। मेरे देखे 4 तरह की विचारधारा से ग्रसित लोग हैं। पहली सोच भौतिक सोच, दूसरी सोच व्यापारिक सोच, तीसरी सोच व्यवहारिक सोच, और चौथी सोच आध्यात्मिक सोच। अपने सोच के स्तर को देखना और उसी के हिसाब से हमारे जीवन का स्तर निर्धारित होता है। जो लोग भौतिक सोच से ग्रसित होते हैं उनका केवल एक ही मकसद होता है, वह है अपने हितों की पूर्ति, अपने सुख की प्राप्ति। इसके लिए सामने वाले को चाहे कितना नुकसान हो जाए, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। हमें लाभ मिलना चाहिए, चाहे जैसे हो, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। भौतिक सुख से सोच से ग्रसित लोग पूरा जीवन भौतिक संसाधनों के पीछे खपाते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ऐसे लोग बहुलता से दिखाई पड़ते हैं। उनको और बातों से मतलब नहीं, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए। ये बड़े उथले स्तर का सोच है। ये सोच मनुष्य को ऊंचा नहीं उठा सकती। वो केवल अपने हित की बात सोचेगा। मैं अपनी बात को एक उदाहरण से आगे बढ़ाता हूं। एक बगीचे में एक 16 वर्षीय युवती की मृत काया पड़ी थी। एक युवक की उस पर दृष्टि पड़ी। उसके मन में आया, काश ये जीवित होती, मैं उसे अपनी जीवन संगनी बनाता और पूरे जीवन इसके साथ सुख भोगता। एक वेश्या की दृष्टि उस पर पड़ी और वेश्या के मन में आया, काश ये मुझे मिल जाती तो मेरे कोठे की शोभा बढ़ती, मैं लाखों कमा लेती।
एक समाज सेवी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उस युवती को देखा, कहा हाय इतना रूप सुंदर है, ये यदि हमारे साथ जुड़ती तो इसके साथ मैं समाज में कई अच्छे कार्य कर सकता था। एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी। संत के मुख से निकला, हाय इतना कीमती जीवन इसने यूं ही खो दिया। यदि इसने संन्यास अपनाया होता तो जीवन का कायाकल्प कर लेता। घटना एक, प्रतिक्रिया अनेक। पहले युवक के मन में जो भाव थे वो उसके भौतिक सोच की अभिव्यक्ति थी। वेश्या की सोच व्यापारिक सोच थी, समाज सेवी की सोच व्यवहारिक सोच थी, पर संत की सोच आध्यात्मिक सोच है। हमें अपनी सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करना है। भौतिक सोच से ऊपर उठो। जीवन में यत्किंचित सुख भोग भोगना भी है तो आध्यात्मिक दृष्टि के साथ भोगो। जो लोग कोरी भौतिक सोच से ग्रसित होते हैं वे पूरे जीवन मृग मरीचिका में दौड़ते रह जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। उनके मन में केवल चाह और तृष्णा पलती है अधिक से अधिक पाने की। भोगने की भी अनुकूलता उनको नहीं रह पाती। संत कहते इससे बाहर आओ। दूसरी सोच है व्यापारिक सोच, जो ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। केवल लाभ की बात सोचना। जो व्यापारिक सोच से ग्रसित लोग होते हैं उनका स्वभाव बड़ा कैलकुलेटिव होता है। वो हर बात में जोड़ घटाव लगाते हैं, हिसाब लगा करके ही काम करते हैं। कदाचित धर्म क्षेत्र में भी आएंगे तो वहां लाभ देखेंगे। उस सोच से अपने आप को बाहर निकालो, अपने मन को देखो। ध्यान रखना, व्यापार को व्यापारिक सोच के साथ चलाना अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार में यदि व्यापारिक सोच होगी, समाज में यदि व्यापारिक सोच होगी, जीवन व्यवहार की सोच व्यापारिक होगी तो जीवन ही व्यापार बन जाएगा। व्यापारिक सोच प्रॉफिट और लॉस की बात करती है, लेकिन इसके आगे की जो सोच है वो व्यवहारिक है, जो अच्छे और बुरे की बात करती है, गुड और बैड की बात करती है। कई बार प्रॉफिट होने पर भी हमारे लिए बुरा परिणाम आए तो लाभ को भी बुरा समझना चाहिए, और नुकसान होने पर भी परिणाम अच्छा हो तो नुकसान को भी अच्छा समझना चाहिए। व्यावहारिकता में इन बातों को देखा जाता है, लेकिन जिनकी सोच में व्यावहारिकता का अभाव होता है वह केवल अपने निजी लाभ की बात सोचते हैं। हमें तो केवल प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। एक बार एक सज्जन ने बोली ली। देखिए, धर्म क्षेत्र में भी व्यापार कैसे आता है। बोली ली, बड़ी बोली ली, शाम को चेक दे दिया। लोगों को लगा ये तो बड़ा अच्छा आदमी, इसकी माली हालत बहुत अच्छी है। सुबह बोली ली, शाम को आगे आकर के चेक दे दिया, अच्छी बात। समाज में एक रेपुटेशन बढ़ गई। अब वो आदमी
अपनी उस छवि को दूसरे तरीके से भुनाया और लोगों से, बाजार से लोगों ने रुपया दिया, रुपया उठाया और चंपत हो गया। उस जगह पर वो आदमी बाजार का 2 करोड़ रुपया उठा के भागा। और क्या किया उसने? बोली ली, चेक दिया, मंदिर में सोने की झाड़ी भी चढ़ाया। बाद में जब पूछा गया कि ये सब क्यों किया, देखो दिमाग का फितूर। बोला भैया मेरे ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा थी, बाजार की देनदारी थी, मुझे लगा अपना बाजार बनाने का इससे अच्छा रास्ता नहीं। तालियां बजाने की बात नहीं है, सोच को परखने की बात है। कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति धार्मिक हैं उनकी सोच में पूरी तरह धर्म हो ही। धार्मिक सोचता से जुड़े हुए लोग भी व्यापारिक सोच रखकर चलते हैं। एक ने एक जगह बोली ली, लोगों ने कहा आज तो तुमने बड़ी उदारता दिखाई। उसने कहा उदारता की बात छोड़ो, अब बच्चे बड़े हो गए, ब्याह संबंध करना है। अगर समाज में अपनी छवि नहीं बनाएंगे तो हमें पूछेगा कौन? बोलो, ये कौन सी सोच है? हाँ, व्यापारी। पहले कैलकुलेशन लगा लेते कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा। लाख रुपया दान देंगे तो उसका रिटर्न क्या आएगा। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है। ऐसे लोग अंदर से त्रस्त होते हैं। अपनी सोच की पड़ताल करना, दूसरों की नहीं। हम लोग जब भी कभी ऐसी बातें होती हैं तो दूसरों पर ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि हम खुद तो दूध के धुले हैं, है ना। सब कोई अपने आप को पूरी तरह दूध का धुला मानता है। ये भ्रम है, इस भ्रम का निवारण होना चाहिए और अपनी सोच की पड़ताल करनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसमें पति पत्नी या बाप बेटे के बीच भी रोज हिसाब किताब को लेकर झगड़ा होता है, क्योंकि सोच उस बात की, सोच इस बात की है। कई जगह तो ऐसा भी सुनने में आया है कि बच्चे तक अगर माँ बाप की उपस्थिति में घर के पेट को संभालते हैं तो उसके पैसे लेते हैं। जब व्यापारिक सोच होगी तो पूरा जीवन ही व्यापार बन जाएगा। व्यापार को व्यापारिक सोच के साथ करो, लेकिन जीवन को व्यापार मत बनाओ। अच्छी सोच ही तुम्हें ऊंचा उठाएगी। मैं जब पढ़ता था तो जिन शिक्षक के यहाँ ट्यूशन के लिए जाता था, उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा कि बताओ आज मैंने ये पेड़ लगाए हैं, 20 साल बाद इसकी क्या स्थिति होगी। एक लड़के ने कहा सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे। 3 लाख का धन आपने लगा लिया। दूसरे ने कहा कि सर ये 20 साल बाद पेड़ इतने बड़े होंगे कि आपके पूरे के पूरे घर को दबा देंगे और आपके घर के इर्द गिर्द बड़ा कचरे का ढेर होगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा सर
20 साल बाद ये पेड़ बड़े घने और हरे होंगे, पूरे वातावरण को ऑक्सीजन देंगे, हम सबको छाया देंगे, सब जगह ठीक होगा। उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ा करता था। उनके मुख से निकला कि तुम्हारी सोच बड़ी ऊंची सोच है, ये किसी संत की सोच है। उस समय मैंने तो कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन सोचने का अपना एक तरीका है। चीजों को आप कैसे देखते हो, जीवन की दिशा उसी पर निर्भर करती है। जिस एंगल से आप देखोगे सब कुछ वैसा घटित होगा। इसलिए अपनी सोच की पड़ताल करें। तीसरे क्रम की सोच है व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच में क्या होता है? अपने साथ सामने वाले का ख्याल रखा जाता है, सब अच्छा दिखे, किसी को बुरा न लगे, कोई बुरा न माने, सामने वाले का विचार करते हुए व्यवहार करना, ये व्यवहारिक सोच है। जीवन व्यवहार के लिए उपयोगी है और ऐसे सोच के लोग बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, मिलनसार होते हैं। उनका किसी से कोई खींचतान नहीं होता, वह जीवन को बहुत सहजता के साथ जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि व्यवहारिक सोच से जीने वाले लोगों का जैसा व्यवहार हो वैसा जीवन हो ही। व्यवहारिक सोच हमें अच्छा दिखाती है, पर इसके आगे की सोच है आध्यात्मिक सोच, जो हमें अच्छा बनाती है। मेरे किसी व्यवहार से किसी को बुरा न लगे, ये व्यवहारिक सोच है, और मैं कोई बुरा व्यवहार करूं ही नहीं, ये आध्यात्मिक सोच है। लोगों के बीच में अच्छा कहलाऊं, अच्छा लोग मुझे अच्छा माने, ये व्यवहारिक सोच है, और मैं अंदर से अच्छा बनूं, ये आध्यात्मिक सोच है। अपने भीतर ऐसी आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहिए, और उसके लिए नियमित अनुचिंतन की आवश्यकता और अपेक्षा है। अपने विचारों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि हम नियमित अपने विचारों की पड़ताल करें, विचारों की प्रहरी बने, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ सकती है। विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि हम सबके मन में होनी चाहिए। वैसी दृष्टि विकसित हो जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए। जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आती है तो वह सर्वस्व त्यागने के लिए भी तत्पर हो जाता है, और जिसके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव होता है वो अपने जीवन को यूं ही छिन्न भिन्न कर देता है। तो अपने जीवन में ऐसी आध्यात्मिकता को विकसित करने की मनोभावना हमारे अंदर हो, हमारा मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा। हम अपने जीवन को तभी सफल और सुखी बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज ज़्यादा अनुकूलता सी नहीं बन रही है, इसलिए सार संक्षेप में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। 2 दिन तक गया वालों को उनके भाग्य से लाभ मिला है,
आप सबको आगे के कार्यक्रम पता है। एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। रुक जाने पर थकान दिखने लगती है, चलते रहो तो ठीक बना रहता है। आज उचित थकान का असर मेरे प्रवचन में मुझे दिख रहा है, इसलिए मन कर रहा। हाँ, तो ये अधिक विस्तार न करके मंगल भावना के साथ विराम लूँगा। मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का
कन कन पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम जी प्रमाण सागर जी महाराज जी की। परम जी हर सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी।